Hi students, welcome you all to this online class of science with me. My name is Abhishek and you're watching my channel Vigyanam. So I hope you all have enjoyed your summer vacation very well. In this hard situation, आपने अपने परिवार का ख्याल रखा, अपना ख्याल रखा और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दी. And so for that, I'm welcoming you all to this new class. That is the coal and petroleum. ये आपका first part बनेगा chapter number 5 का class 8. Okay, so आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे दैट इज व्हाट इज एनर्जी एंड व्हाट आर देयर टाइप्स, देन व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेस, देन व्हाट इज फॉसिल फ्यूल्स, देन व्हाट इज कोल, देयर टाइप्स ऑफ कोल्स, कोक, कोल तार एंड कोल गैस. ठीक है, आज हम लोग इन टॉपिक्स को कवर करेंगे. सो आते हैं एनर्जी पे. व्हाट इज एनर्जी? Energy are those forms which are extracted from what resources. जो रिसोर्स से, किसी भी रिसोर्स से हमें अगर कुछ ऊर्जा, कुछ शक्ति मिलती है, वो किस फॉर्म में आता है? एनर्जी के फॉर्म में, राइट? सो if I will take an example that how you can understand the energy, as you are watching this video in your mobile. आप इस वीडियो को मोबाइल में देख रहे हो और यू आर वॉचिंग दिस वीडियो इन योर लैपटॉप, राइट? अगर आप इसे लैपटॉप में या फिर मोबाइल में देख रहे हो, सो यू आर लिसनिंग द ऑडियो ऑल्सो. आप ऑडियो को भी सुन रहे हो. सो एक्चुअली ये मोबाइल किस चीज से चल रही है? दिस मोबाइल और बैटरी, दिस मोबाइल और लैपटॉप इज रनिंग विद द हेल्प ऑफ बैटरी. एंड बैटरी में क्या एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट? क्योंकि बैटरी एक इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से. सो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली जो एनर्जी हमें प्रोड्यूस होती है वो क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बट आप लोग उसके साथ वीडियो भी देख रहे हो, तो वीडियो का स्क्रीन ऑन है, वो किससे ऑन है? वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से ऑन है. बट आप जो साउंड सुन रहे हो, वो साउंड आपका कोई इलेक्ट्रिसिटी आपके कानों में तो ऐसा नहीं लग रहा दैट यू आर नॉट फीलिंग दैट यू आर गेटिंग एन इलेक्ट्रिक शॉक, राइट? सो इलेक्ट्रिक शॉक अगर हमें नहीं लग रहा तो ये क्या है? एक साउंड एनर्जी है. एंड साउंड एनर्जी, जो साउंड मैं अभी, जिस साउंड में मैं अभी बात कर रहा हूँ, आप उसी साउंड को सुन पा रहे हो. सो दिस मीन्स कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके मोबाइल से निकलकर साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होके वो आपके कानों तक पहुंच रहा है. सो इसका एक सीधा साधा मतलब ये है दैट एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन वन फॉर्म सच एज हीट और वर्क. हीट और वर्क के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, एक बॉडी से अनदर बॉडी में. लाइक आपके मोबाइल से आपके कानों तक एक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एक एनर्जी ट्रांसफर हो रही, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी आपके कानों तक प्रोड्यूस हो रही है. अंडरस्टूड द टाइप्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी. सो एनर्जी का सीधा साधा अगर हम फॉर्म बोले दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. उन्हें कभी खत्म नहीं किया जा सकता और ना ही कभी बनाया जा सकता है. बट वी कैन ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, isn't it? Now come to the point that what is, how many types of energies are there? Energies are mainly of many types. Here few examples are here. That is mechanical energy. Mechanical energy means जो एनर्जी हमारी बॉडी से निकलती है जब हम कोई भी काम करते हैं. So any times when we are working, when you are talking, so you are producing a sound, so you are converting a mechanical energy into sound energy. आप अपने गले को इस तरह से क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह से आवाज क्रिएट कर रहे हैं कि आप मैकेनिकल एनर्जी को आप साउंड एनर्जी में निकाल रहे हैं. अंडरस्टूड? मतलब आप बात कर रहे हैं, सपोज आप इस तरह से बात करने की कोशिश कीजिए. जस्ट ट्राई टू टॉक लाइक दिस दैट नो साउंड विल प्रोड्यूस. कोई साउंड ही प्रोड्यूस नहीं होगा. वो भी आप कर सकते हो, उसमें भी आपका मैकेनिकल एनर्जी यूज होगा, बट उसमें आप साउंड एनर्जी नहीं यूज कर रहे हो. आप जस्ट अपना मुंह हिला रहे हो. सो व्हेन यू आर मूविंग योर माउथ, दैट इज ऑल्सो अ मैकेनिकल एनर्जी, बट वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो आपका काम हो रहा है, दैट इज इन अ वर्क, है ना? वो भी एक काम हो रहा है, मतलब वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है. उसी तरह से when we eat food, this food gives us energy in form of what? Chemical energy. Now similarly there are so many energies are there such as thermal energy means जिसे हम heat energy भी बोलते हैं. उसी तरह से nuclear energy है, solar energy and wind energy. ये दो energy क्या है? natural energy या फिर natural resource हमें मिलता है. natural मतलब earth. उसी तरह से sound energy and electrical energy के बारे में आपने अभी अभी पढ़ा. Okay, so come to the another point that what is natural resource. अब रिसोर्स के बारे में मैंने अभी अभी बताया दैट एनी सब्सटेंसेज विच फुलफिल आवर नीड्स इज वर्कड एज व्हाट? रिसोर्स. एज दिस मोबाइल
or a laptop in which you are watching this video, आप जिसमें इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपके लिए अभी किसका काम कर रहा है, एक रिसोर्स का काम कर रहा है, राइट? Similarly, those substances which are obtained or which are provided by earth worked as what? Natural resources. Because when those substances are useful for us, that means we are using those substances, so those substances are worked as what? Resource. So natural resources are of mainly two types. One is exhaustible natural resource, inexhaustible natural resource, and another is exhaustible natural resource. Now in case of inexhaustible natural resource मतलब renewable natural resource, मतलब जो resources कभी भी खत्म नहीं होने वाली, चाहे हम उनका जितना भी यूज करें, उन्हें हम क्या बोलते हैं? inexhaustible natural resource. So कुछ एग्जाम्पल्स क्या है? एयर है, सनलाइट है, वाटर है. बट वाटर में कंफ्यूज मत होना. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ड्रिंकिंग वाटर. ड्रिंकिंग वाटर इज एन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स. वी आर ऑब्वियसली यूजिंग द वाटर एज अ ड्रिंकिंग पर्पसेस, फॉर द ड्रिंकिंग पर्पसेस. सो इन दैट केस ड्रिंकिंग वाटर act as what? Exhaustible natural resource. But when we are talking about the whole water present inside the earth, that comes under the inexhaustible natural resource, क्योंकि water large form में salt water के form में है आपके sea में. So in that case water act as what? Inexhaustible natural resource. Similarly, air and sunlight, we are using the air for oxygen, right? We are using the air for breathing, for respirations. So these all are working as what? Inexhaustible natural resource, because these will be present, these will be used in unlimited quantity. But एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स या फिर जो नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स के बारे में जाना जाता है, मतलब वो कभी रिन्यू नहीं हो सकता. अगर एक बार हम उनका यूज कर ले तो हम दोबारा उनका यूज नहीं कर सकते. इसका सीधा साधा मतलब हमें समझ आ रहा है that those substances or amounts of these resources in nature are limited, right? जो भी सब्सटेंस नेचर में लिमिटेड अमाउंट में है वो किस में आएगा? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स. आप खुद इसका एग्जांपल सोचो, क्या क्या हो सकता है? फॉरेस्ट हो सकता है ना, क्योंकि अगर हम फॉरेस्ट को लार्ज अमाउंट में काटते रहे सो फॉरेस्ट विल बी एक्ट एज व्हाट? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स. क्योंकि आप सबको पता है एक पेड़ को उगने में जितना टाइम लगता है, जितने दिन लगते हैं, काटने में बहुत ही कम समय लगता है, कुछ चंद घंटे लगते हैं, राइट? सिमिलरली वाइल्ड लाइफ, अगर कोई वाइल्ड लाइफ एलिफेंट या फिर टाइगर, अगर हम उनका शिकार करें, उन्हें मार डालें, तो क्या हमें वाइल्ड लाइफ एग्जॉस्ट नहीं होगा? Obviously these will get exhausted. Similarly, mineral, coal, petroleum products and natural gases worked as what? Exhaustible natural resources. याद रखना बच्चों इस पॉइंट को. अब आते हैं फॉसिल फ्यूल्स के बारे में. दैट व्हाट इज अ फॉसिल फ्यूल? फॉसिल का सीधा साधा मतलब है डेड एंड डिकेइंग मैटर. अगर कुछ एनिमल या फिर ह्यूमन बीइंग, अगर इफ दे गॉट डाइड and they got decayed with the help of some microbials present in the soil, so these worked as what? Fossil. So fossil fuels are the exhaustible natural resources that are formed from the decomposition of dead and decaying organic matter. यहाँ पे हम organic matter की बात कर रहे हैं, organic means which relates with life. Okay. सो कुछ एग्जाम्पल्स फॉसिल फ्यूल्स का क्या है? कोल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आपके ऑयल आते हैं, एंड नेचुरल गैसेस हैं. फिर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ भी आपके किस में आते हैं? आपके फॉसिल फ्यूल्स के अंदर या फिर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के अंदर आते हैं. फॉसिल फ्यूल्स में आपके ये तीन, स्पेशली कोल, ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्सेज या फिर नेचुरल गैस कम्स अंडर व्हाट? फॉसिल फ्यूल्स, इजंट इट? Might be this printing is wrong because forest and wildlife does not comes under fossil fuels. Remember this point. So coal, what is coal? Here you can see the picture of the coal. It is very hard. It worked means it act as a hard stone, है ना? ये एक hard stone की तरह इतना सख्त होता है. सो ये क्या होता है? बहुत जल्दी जलता नहीं है. मीन्स इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज सो हाई. अगर हम कोल को जलाते हैं सो इट कैन होल्ड द हीट फॉर मोर टाइम. ये हीट को अपने अंदर ज्यादा देर तक कंज्यूम करके रखता है और हीट प्रोवाइड करता रहता है धीरे धीरे, राइट? सो कोल कौन से कलर का होता है? ऑब्वियसली इट्स अ ब्लैक इन कलर.
and you have already heard about coal, that how it is used. Coal is used as fuel to cook the food. Earlier, पुराने ज़माने में इसे किस में यूज़ किया जाता था? It was used in railway engines to produce steam, to run the engine, etc. इंजन को रन करने के लिए हम कोल का यूज करते थे, जो कोल आपका जल के क्या बनाता था? वाटर से वाटर स्टीम बनाता था, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी में हाई डिग्री टेम्परेचर में राइज कर देता था, और उसी स्टीम की मदद से हम क्या चलाते थे? इंजन। फिर उस रेलवे इंजन को हम स्टीम इंजन के नाम से जानते हैं, राइट? सो इट इज ऑल्सो यूज इन द थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। कोल आपका थर्मल पावर प्लांट में भी यूज होता है, एज वेल एज कोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, राइट? So remember this point, that coal is used in various industries, in thermal power plants, as well as it was used earlier to run the steam engine. So अगर स्टोरी ऑफ कोल के बारे में जाने तो कोल कैसे बना? If you have heard that a high or a strong earthquake came million of years ago, right? At that time dinosaurs थे, so dinosaurs extinct हो गए. Why? Because of a earthquake, जिसके बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी सुना हुआ है और पढ़ा भी हुआ है. So millions of years ago what happened? Because of the dense forest, जो dense forest इलाका था, देखिए यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक पिक्चर देख सकते हैं. जो डेंस फॉरेस्ट इलाका था वो क्या हो गया? बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक वो फॉरेस्ट, देखो, मीन्स दोज फॉरेस्ट गेट दोज फॉरेस्ट गॉट बेरिड अंडर द सॉइल. वो सॉइल के अंदर धंस गया बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक और से फ्लडिंग, राइट? एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर देम, धीरे धीरे जितना उसके ऊपर सॉइल बढ़ता गया, दे वेर कंप्रेस्ड, वो धीरे धीरे क्या बनते गए? कंप्रेस्ड बनते गए. मतलब अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, मतलब और भी अगर सॉइल इसके ऊपर डालेंगे, सो इसका क्या होगा? इसमें उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा. धीरे धीरे यही हुआ, प्रेशर बढ़ता गया. सो अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, जब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, इजंट इट? सो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो ये डेंस फॉरेस्ट, आपका फॉरेस्ट के साथ जो एनिमल्स थे, ये सब एक साथ जब आपके ब्यूरिड हो गए, धंस गए मिट्टी के अंदर, सो धीरे धीरे इनका क्या होने लगा? दे वेर कन्वर्टेड इनटू कोल. वो लोग पीट में कन्वर्ट होने लगे, या फिर पीट एक आपका फॉर्म है कोल का फॉर्म, राइट? सो डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड एज कोल. और कोल में नॉर्मली क्या रहता है? कार्बन रहता है, और इसीलिए द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, इसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजेशन. Slow process of conversion of dead vegetation into coal is known as what? Carbonization. Remember this point. So, since it was formed from the remains of the vegetation, coal is also called as a fossil fuel. कोल को हम किस रूप में जानते हैं? फॉसिल फ्यूल के रूप में, क्योंकि ऑब्वियसली फॉसिल का मैंने अभी बताया डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर. सो कोल आपका कहाँ से मिलता है? ऑल दोज डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर से. इन द प्रोसेस ऑफ कार्बनाइजेशन द कोल वॉज फॉर्म्ड, है ना? सो ऑब्वियसली इसी से आपको पता चल रहा है दैट दे आर एग्जॉस्टिबल, क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट में नहीं रह सकते. जितना अमाउंट उस मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ब्यूरिड हुआ था, उसी अमाउंट से आज हमें कोल या फिर पेट्रोलियम मिल रहे हैं. सो नाउ कम टू द अनदर पॉइंट, दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोल्स आर देयर. कोल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. ओके, कोल हम आपके 4 टाइप के हो सकते हैं बेस्ड ऑन देयर कार्बन कंटेंट, कि किस कोल में कितना ज्यादा कार्बन है. ऑन देयर बेसिस वी डिवाइड द कोल इनटू देयर टाइप्स. सो सिर्फ कार्बन कंटेंट के साथ साथ उनका इग्निशन रेट के बारे में मैंने अभी बताया पिछले स्लाइड में, दैट द अमाउंट ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट, जितनी देर तक ये जल सकता है, जितनी देर तक ये हीट को कंज्यूम करके रख सकता है और हीट प्रोवाइड कर सकता है किसी भी सब्सटेंस को, कोल में यही क्षमता होती है. दैट्स व्हाई वी यूजेस द कोल. ओके, इन दिस सेक्शन हम पढ़ेंगे कि कोल के कितने सारे स्टेज हमें मिलते हैं. सबसे पहला स्टेज है पीट. पीट का मैंने पिछले स्लाइड में अभी बताया कि सबसे पहले जब कार्बनाइजेशन होता है तो कोल किस में बनता है? पीट में. नाउ व्हाट इज पीट? पीट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर. जो ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो लिविंग मैटर,
जो एनिमल्स या फिर प्लांट आपके ब्यूरिड हो गए थे तो वो पार्शियली डिकम्पोज्ड होने लगे, पार्शियली डिकम्पोज्ड, रिमेंबर दिस पॉइंट, पार्शियली मतलब धीरे धीरे, वो पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुए बट आधा डिकम्पोज हो चुके हैं या फिर आधे से ज्यादा वो लोग डिकेड या फिर खत्म हो चुके हैं। सो माइक्रोबायल्स के हेल्प से वो लोग क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। सो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब वो ब्यूरिड हो चुके हैं तो ऑक्सीजन ऑब्वियसली अपर लेयर में, एयर में ज्यादा है, सॉइल के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है। सो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो जो कार्बनाइजेशन होता है, तो पहला कार्बनाइजेशन किस फॉर्म में बनता है, पीट के फॉर्म में। एंड पीट इज यूज्ड फॉर इट्स हाईली एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी। पीट में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, सबसे बड़ी जो स्किल है वो है इट हैव अ हाईली एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी टुवर्ड्स फ्यूल। सो फ्यूल को बड़ी अच्छी तरह से सोखता है। एंड द कार्बन कंटेंट ऑफ द पीट कितना है, दैट इज अबाउट 60%. ओके, रिमेंबर दिस, पीट कंटेन्स व्हाट, 60% ऑफ कार्बन। ऑन अनदर हैंड, पीट के बाद जब हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर में काम होता है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर काम हो रहा है, बिकॉज ऑन बेसिस ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर दीज आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू, here you can see the peat, then lignite and coal. So high pressure and temperature में वो धीरे धीरे क्या बनता जा रहा है, कोल के फॉर्म में वो बनता जा रहा है, मीन्स कार्बनाइजेशन और भी फास्ट होता जा रहा है इन प्रोसेस ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। सो उसी तरह से लिग्नाइट अब आता है सेकेंड स्टेज। नाउ when peat get transformed into rock, जब peat आपके rock में formed हो जाता है under high pressure and temperature, it forms what, lignite. वो बहुत सख्त हो जाता है ना। हमने जब कोल के बारे में सबसे पहले बताया था, सबसे पहले जब बताया था that what the coal is, कोल हमने क्या देखा था, that it is very strong and it in the form of stone, right? It is in the form of stone. सो स्टोन के फॉर्म में ये बनता कैसे है, ऑब्वियसली एक डेड एंड डिकेइंग मैटर सबसे पहले पीट बनाता है कार्बनाइजेशन के प्रोसेस से, देन विद द हेल्प ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इट कन्वर्टेड इनटू रॉक्स, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लिग्नाइट। लिग्नाइट क्या होता है, इट इज द लोएस्ट रैंक ऑफ कोल इन टर्म्स ऑफ कार्बन कंटेंट। कार्बन कंटेंट सबसे कम होता है क्योंकि पीट एज अ कोल हम यूज नहीं कर सकते, फिर भी ये अंडर कोल के फॉर्म में आता है, बट फॉर द यूजेज पर्पस वी यूज व्हाट, लिग्नाइट, क्योंकि पीट को हम जला नहीं सकते। ओके, क्योंकि जलाने से इसका जो इग्निशन टेम्परेचर इट इज वेरी लो। सो सबसे लोएस्ट रैंक का अगर कोल पकड़ा गया है उसे क्या बोलते हैं, लिग्नाइट। एंड इट इज मेनली यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, लिग्नाइट। इसमें कार्बन कंटेंट कितना होता है, 60 to 70% ऑफ कार्बन आर देयर इन द लिग्नाइट कोल। Another type of coal is bituminous coal and anthracite coal. So bituminous coals आपका आता है lignite के नेक्स्ट स्टेप वाला कोल क्या आता है, लिग्नाइट, bituminous coal. So when lignite is subjected to high temperature and pressure, अगर और भी टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाया जाए, सो दीज ऑर्गेनिक कंपोनेंट और ऑर्गेनिक मेटामॉर्फिज्म्स टेक प्लेस। ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो था डेड एंड डिकेइंग मैटर में अब धीरे धीरे उसके स्ट्रक्चर में चेंज आता है। मेटामॉर्फिज्म मीन्स उसके स्ट्रक्चर में चेंज आता है, वेयर द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कंटेंट ऑफ द मैटर डिक्रीज। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो हमारी ह्यूमन बॉडी में या फिर एनिमल बॉडी में रहती है या फिर प्लांट में, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स के साथ साथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन क्या होता है, उसका अमाउंट लेस होता जाता है, और सिर्फ कार्बन धीरे धीरे अपने अंदर एक बॉन्ड या फिर एक कार्बन धीरे धीरे पूरी तरह से कार्बन का स्ट्रक्चर बनता जाता है। सो दिस इंक्रीजेज द कार्बन कंटेंट, ये कार्बन का कंटेंट बढ़ाता जाता है। एंड द कंटेंट ऑफ द कार्बन इन द बिटुमिनस कोल कितना रहता है, 77 to 87% तक बिटुमिनस कोल में हमें कार्बन मिल जाता है। सो वेयर इट इज यूज्ड, बिटुमिनस इज यूज्ड फॉर एज अ फ्यूल इन स्टीम इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। स्टीम इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में हम बिटुमिनस यूज कर सकते हैं। ऑल्सो वी कैन यूज इट फॉर द हीट एंड पावर अप्लायंसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। बहुत ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या यूज करते हैं, बिटुमिनस कोल का। अब एंथ्रासाइट इज द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ द कोल, जिसमें 87% या फिर उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ कोल कार्बन कंटेंट रहता है, इसीलिए इसे हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल के नाम से भी जाना जाता है। इट इज वेरी हार्ड एंड ग्लॉसी, ये चमकता है और बहुत ही हार्ड है,
ग्लॉसी इन सेंस ये ब्लैक है, बट फिर भी ये जब भी किसी भी लाइट के अंडर आता है, सो इट reflect a shine, okay, and that's why we termed it as a glossy in nature and has a highest heating value. अगर हम एंथ्रासाइट कोल को जलाए और एक बिटुमिनस कोल को जलाए, so एंथ्रासाइट कोल, same amount of anthracite coal, suppose we have taken 1 kg of anthracite coal and 1 kg of bituminous coal, okay, so 1 kg bituminous coal जितने देर तक जलेगा उससे कई गुना ज्यादा देर तक हम एंथ्रासाइट कोल को जला सकते हैं और हम उसका यूज कर सकते हैं. सो it is hard and glossy in nature and have highest heating value and it is mainly used for residential and commercial purposes. घर के लिए या फिर जो कमर्शियल पर्पसेस में हम एंथ्रासाइट कोर को, कमर्शियल पर्पस में हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी एंथ्रासाइट कोर को हम यूज कर सकते हैं. Now come to the main process of the coal, that कोल को, जो कोल के बारे में हमने अभी तक पढ़ा, द टाइप्स ऑफ कोल्स. सो व्हाट विल हैपन इफ वी डू द destructive distillation of the coal. Now what is this destructive distillation? Means burning of coal or the heating of coal in absence of air. जहाँ पे एयर नहीं है वहां पे अगर हम कोल को बर्न करें या फिर हीट करें, सो व्हाट विल हैपन? सो बाय प्रोडक्ट ऑफ द कोल, जो कोल का जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या बनेगा? कोल तार, कोल गैस, कोक, ये सब आपके बाय प्रोडक्ट बनेंगे. हियर वी कैन सी दैट हियर वी हैव यूज्ड अ बर्नर और हमने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब में वी हैव टेकन कोक. सो कोक एक प्योरेस्ट अमाउंट ऑफ कोल का फॉर्म है जिससे हम बॉइलिंग ट्यूब में हमने लिया है एंड वी आर डायरेक्टली हीटिंग दिस boiling tube, and when this boiling tube get heated it transfer the heat into the coke. So coke फिर धीरे धीरे heat होगा and then coke will give its byproduct in the form of coal tar, क्योंकि coal tar आपका एक liquid form में है. किस form में? Liquid form में, right? In presence of water it creates what? Coal tar. as well as आपका coal gas, इसी coal tar के साथ एक byproduct दूसरा बनता है, that is coal gas, which is used in manufacturing industries for its high ignition temperature. Okay, so आइए देखते हैं that what is coke. Here we can see the picture of the coke. आपको पिक्चर में ही पता चल रहा है it is not so shiny but it have its porous nature, मतलब इसमें बहुत सारे छेद है इसके अंदर. So it have its porous nature, it is tough, porous and black substance. It is almost the pure form of carbon. कार्बन का ऑलमोस्ट सबसे प्योर फॉर्म होता है कोक, इसीलिए हमने उस destructive distillation में हमने क्या देखा था? We had used coke. So coke is used in manufacturing of the steel and extraction of many metals. बहुत सारे metals के extraction में या फिर steel के manufacturing में we can use what? Coke. So what is coal tar then? Coal tar जो another byproduct था, that coal tar is black, it is very thick liquid. Here we can see that picture of the coal tar, it is black and very thick liquid. Okay, so it have what? Unpleasant smell. इसका smell अच्छा नहीं होता. But what it contains almost 200 types of substances. 200 से ज़्यादा substance इस coal tar में present होता है. And for this we can use this coal tar as a starting material. हम बहुत सारे starting material के रूप में हम इस coal tar को use कर सकते हैं, right? So manufacturing of the various substances in our everyday life and in industries is used with the help of what? Coal tar. अब उस कुछ substance के बारे में अगर हम जाने, जैसे synthetic dye होता है, then drugs, then explosives, perfume, जो perfume आप use करते हैं, plastics, paints, photographic materials, roofing materials, etc. ये सब आपके कोल तार से बनते हैं. और इंटरेस्टिंगली ये नैप्थलीन बॉल्स जो वाइट कलर के होते हैं वो भी आपके किससे बनते हैं? कोल तार उसका प्राइमरी सब्सटेंस होता है, मतलब रॉ मटेरियल क्या होता है? कोल तार. और उसी कोल तार से हम नैप्थलीन और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ, वी यूज्ड or we produce these substances from what? Coal tar. Okay, I hope ये आपको याद रहेगा. And final is the coal gas. So coal gas के बारे में हमने अभी भी देखा that it is the
fuel that is produced during the extractive distillation. और ये किस काम में यूज होता है? It is used as a fuel in many industries. So आप यहाँ पे कोल गैस प्लांट का पिक्चर देख सकते हैं और यहाँ पे एक लाइव पिक्चर देख सकते हैं कि कोल गैस जब निकलता है so it have a high ignition temperature and it's burned with a high ignition temperature. Okay, so here we have come to the end of the first part. I hope you students have understood this chapter, the first part of the chapter, and I hope that you all will work very hard and will do very well in your studies. Thank you all. God bless you all.